हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता को हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम कुछ घटनाओं पे विचार कर लेते हैं। जैसे हम अपने डेली टू डेली लाइफ में बारिश के लिए कहते हैं कि आज बारिश होगी, तो ये जो एक घटना है, इस घटना में दो तथ्य छिपे हुए हैं कि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। हम कई संभावनाएं व्यक्त करते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए कि आपकी कक्षा में आपकी परीक्षाएं हैं और हम ये एक बच्चे के लिए कहते हैं कि राहुल परीक्षा में पास होगा या राहुल परीक्षा में पास हो सकता है। तो इसमें भी दो तथ्य छिपे हुए हैं कि राहुल पास हो भी सकता है और राहुल पास नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके के हमारी डेली लाइफ में कई उदाहरण होते हैं कि जैसे हम पॉलिटिक्स में ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, ग्राम प्रधान का चुनाव है, तो उसमें हम देखते हैं कि वह जो इसके भावी परिणामों की जो हम संभावना करते हैं, तो उनमें भी यही तथ्य छिपे होते हैं कि वो जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं उनको उसे हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं, प्रायिकता। तो ये जो प्रायिकता टर्म है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। इसे हम PE से दिखाते हैं। PE का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि इसको हम PE बराबर कह सकते हैं कि घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे घटना के कुल परिणाम। तो यहाँ पर जो घटना के कुल परिणाम मैंने लिखा है, इसको हम मैथ्स में सैंपल स्पेस कहते हैं कि किसी भी घटना के कुल जो परिणाम हैं उसको हम SE से दिखाते हैं या फिर उसको सिंपली हम S से भी दिखा देते हैं। अब ये प्रायिकता की डेफिनेशन हमने देखी, उस डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि किसी घटना के घटित होने की टोटल प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। अगर उसके घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसके घटित ना होने की क्या प्रायिकता होगी, हम उसे 1 से घटा देंगे तो उसकी घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। तो 1/2 होने की है और 1/2 नहीं होने की है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। तो घटित ना होने की प्रायिकता को हम PE डैश से दिखाते हैं। तो PE डैश बराबर होता है हमारा 1 - PE, यानी कि घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के होने की प्रायिकता। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। अब ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक नोट है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना क्या होती है, यानी कि कोई संभव घटना। जैसे कि हमने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, ये सिक्का है, इसको उछालेंगे तो यहाँ इस सिक्के के 2 पक्ष हैं। एक ये क्या है, टेल है, और इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो हेड है। तो जब हम सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के के हमें टोटल कितने परिणाम प्राप्त होंगे, 2 परिणाम प्राप्त होंगे। तो घटना के कुल परिणाम यानी कि सैंपल स्पेस S बराबर क्या है हमारा, 2 है। तो ये जो घटना है, ये निश्चित घटना है। जब हम किसी सिक्के को उछालना या फिर किसी पासे को उछालना, किसी पासे को हम उछालेंगे तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य आएंगे। इसमें टोटल परिणाम क्या होते हैं, 6 होते हैं और 6 से आगे इसमें कोई भी संख्या नहीं होती। ये देखिए 1, इसमें इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 6 है और इधर 2 है। तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 6। तो ये क्या है, निश्चित घटना है। और अनिश्चित घटना को भी हम इस तरीके से लेते हैं, माना हमारे सामने कुछ संख्याएं हैं, माना 1 2 3 4 5 हैं, तो टोटल कितनी परिणाम हो गए घटना के, 5 परिणाम हो गए। लेकिन हमने ये बोला कि इन अंकों में से 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 6 आने की प्रायिकता 6 तो इसमें है ही नहीं, तो यानी कि ये घटना कैसी है, असंभव घटना है और इसका परिणाम क्या होगा, 0/5, यानी कि ये जो घटना है इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। इस टाइप की घटना जो होती है वह असंभव घटना कहलाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि घटना की प्रायिकता को हम 0 में नहीं लिख सकते हैं। जो घटना की प्रायिकता को हम माइनस में नहीं लिख सकते हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता अगर आपको दी होगी -1, -2
या -0.67, तो इस टाइप की जो घटना होगी वो प्रायिकता में नहीं आएगी। कभी कभी इससे जो है ऑप्शनली मल्टीपल चॉइस वाले कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि घटना की निम्न में से आप बताइए कि कौन जो है घटना की प्रायिकता होगी। तो कुछ तो टर्म्स आपको पॉजिटिव में दिए होंगे और कुछ टर्म आपको अपॉन में दिए होंगे और कुछ आपको माइनस में दे दिए होंगे। तो जो माइनस वाली घटना है वो प्रायिकता में नहीं लिखी जाएगी। किसी भी घटना में अगर हम देखें तो हमने ये बोला है कि P और PE और PE डैश बराबर 1 होता है, यानी कि जो प्रायिकता है आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रायिकता क्या है। अब इस पे बेस्ड जो सवाल है हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। प्रायिकता मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रायिकता 2 प्रकार की होती है। तो हम इसमें जो घटनाएं होती हैं हमारे निश्चित और अनिश्चित, यानी कि संभव और असंभव 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो जो निश्चित घटना का मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, सिक्के वाला उदाहरण बताया था कि जब एक सिक्के को छिद्र रूप से उछाला जाता है या सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष प्राप्त करने की संभावना क्या है या शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। जब आप एक सिक्के को उछालते हैं तो आप देखते हैं कि सिक्के में टोटल परिणाम कितने आते हैं आपके। या तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड को हिंदी में शीट्स कहते हैं और टेल को पुच्छ कहते हैं या कभी कभी इसे चित कहते हैं और इसको पट भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम कभी कभी चित कहते हैं और टेल को हम पट भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शीट्स प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारा यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है PE है, क्या होगा, शीट्स कितना होगा, इसमें शीट्स क्या है 1 है। तो H बराबर हमारा क्या है 1। घटना के अनुकूल परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम हमारे कितने हैं यहाँ पर 2। तो 1/2 शीट्स प्राप्त करने की जो हमारी प्रायिकता होगी 1/2 होगी। और अगर हमें टेल प्राप्त करना है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि टेल प्राप्त करना है तो टेल कितना है इसमें, एक सिक्के को एक बार जब उछाला जाएगा तो एक ही टेल प्राप्त होगा। तो 1 टोटल परिणाम कितने हैं 2। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने बोला असंभव घटना। असंभव घटना के लिए हमेशा प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। अब यहाँ पर कुछ अंक इस पेपर पे मैंने लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 में 8 होने की संभावना ज्ञात कीजिए या 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सैंपल स्पेस में, यानी कि इसमें टोटल कितने हैं मतलब टोटल कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 परिणाम है कुल टोटल। और घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं 0। घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं 0, क्योंकि आपको इस सैंपल स्पेस में इसमें 8 कहीं पे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक इस पे 7 तक ही संख्या है और हमसे 8 होने की संभावना पूछा है। तो एक अनिश्चित घटना है, तो इसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगी 0/7 यानी कि 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना के लिए आप देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने और नहीं होने की प्रायिकता टोटल मिला के हम देखेंगे तो किसी घटना की क्या आएगी 1 ही आएगी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, तो 1 है और इसके लिए क्या होगी 0 हो गई। तो आशा करती हूँ कि आपको संभव और असंभव घटना का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।